हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 55 में से 21 एमसीक्यूज हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू पे आते हैं। क्या कह रहा है कि भाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। तो इसको चलाते हैं। ये कह रहा है कि भाई एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि इसने लिस्ट फंक्शन का यूज करा हुआ है। इस चीज को पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसको सॉल्व करो। क्या लिखा है, ये है क्या आखिर, ये एक 45 के बाद कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पे सिंपल पैरेंथेसिस लगे हुए, मतलब ये हमारा टपल है। ऐसा टपल जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हो। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इनटू कर रहा हूँ 4 से। तो लोग सोचेंगे यहाँ पे एरर आएगी, ऐसा नहीं है। टपल में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो वो टपल के अंदर जो भी एलिमेंट पड़े होते हैं वो 4 टाइम रिपीट हो जाते हैं। मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसमें देखो 45 जो है वो 4 बार आ जाएगा एक टपल के अंदर। इसका आंसर ये आएगा 45, 45, 45, 45 ऐसा। ठीक है, अब इस टपल को हम लोग टाइपकास्ट कर रहे हैं किसमें, एक लिस्ट में। तो हमारा अब क्या आंसर आ जाएगा, एक हमारी लिस्ट बन जाएगी। टपल जो है और टपल हट के एक लिस्ट बन गई। तो ए में मेरा ये आ गया। ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं हम ये चीज। इसको पहले सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये जो 45 है ये भी पैरेंथेसिस के अंदर है, बट यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया हुआ। कॉमा लगा होता तो ये क्या हो जाता, टपल। कॉमा नहीं लगाया तो ये क्या हो गया, इंटीजर। तो 45 इंटू 4 करोगे तो आंसर 180 आएगा। तो 180 आ गया यहाँ पे। तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 180 और प्रिंट करेंगे ए, तो ए मेरा कुछ ऐसा प्रिंट होगा। तो अभी देख लो कहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए तो भाई यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे भाई फाइनली ब्लॉक जो होता है हमारा, ये कब एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है जो कि एविडेंट पे आ रहा होगा, तो उसको देखोगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा। तो अभी अपना क्वेश्चन कह रहा है भाई कि व्हेन इज द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। फाइनली ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम ट्राई पे होते हैं और कोई एरर आ जाए या ना आए। फाइनली हमेशा चलेगा, इतना याद रखना है। जब हम ट्राई ब्लॉक पे होते हैं, अगर कोई एरर आती है तो वो एक्सेप्ट पे जाता है, नहीं आती है तो वो एल्स पे जाता है, और आखिर में फाइनली तो चलता ही चलता है, इसलिए इसका नाम ही फाइनली है। तो कब ये फाइनली एग्जीक्यूट होगा, ऑलवेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे सिंटेक्स एरर जो होती है क्या उनको पार्सिंग एरर भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने कंपाइलर पढ़ा होगा, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जब सिंटेक्स एरर आती है तो हम लोग उसके लिए पार्स ट्री बनाते हैं, तो उसको हम पार्सिंग एरर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए पे 165 पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि ये तगड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले 165 को हम लोग यहाँ से उठाते हैं। ये लिखा है ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 165। इतनी लाइन मुझे क्या देगी, इसको स्ट्रिंग में बदल देगी। तो यहाँ पे ये चीज जो है मेरी एक इस तरह से स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ब्रैकेट्स का कुछ मिसमैच हो गया क्या, 1 2 3 एंड 1 2 3 4, हाँ ये। ठीक है, अभी इतना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ए मैप तुम 165 को क्या करें, ये 165 से एक एक एलिमेंट उठाओ, हमारी स्ट्रिंग से एक एक एलिमेंट उठाओ कैरेक्टर वाइज, उसको इंटीजर में बदलो और उसको लिस्ट में रख दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए मैप तुम इस स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर उठाओ, उसको इंटीजर में बदलो और उसको लिस्ट में रख दो। तो मैप क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा, एक ऐसी लिस्ट बना देगा। रुको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक ऐसी लिस्ट बनी, इसमें पहले 1 उठा, 1 कैरेक्टर का था, वो इंटीजर में बदल गया और जाके लिस्ट में सेव हो गया। कॉमा 6 जो था वो कैरेक्टर का था, उस मैप ने उसको इंटीजर में बदला और लिस्ट में रख दिया, तो 6 आ गया। ऐसे 5 आ गया, लिस्ट आ गई मेरी। अभी जो लिस्ट है मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इस पूरी लाइन की जगह ये आ जाएगा। सिंपल सम निकालो इसका, 6 5 11 1 12, तो बी में आ जाएगा 12, तो प्रिंट हो गया 12। तो 12 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि भाई इसको फॉन्ट थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे खसकाते हैं। देखो कह रहा है ए इज इक्वल टू, यहाँ पर लिस्ट है। ठीक है, कह रहा है ए को सॉर्ट करना है। अगर सिंपली सॉर्ट लिखा होता तो होता क्या कि यहाँ पे मतलब कैरेक्टर्स हैं तो लोग इस पे एरर तो नहीं देते हैं, मतलब इतना तो पता ही होता है कि हाँ भाई हम लोग इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं, वर्ड बाई वर्ड है। लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में होता है। भाई लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आदर्श, अगर मान लो कंपैरिजन करना है हमें ए डी ए में, कॉमा ए बी सी में, तो कौन जीतेगा। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, ए बी सी, क्योंकि ए कॉमन है ना। फिर यहाँ पे डी छोटा कि बी छोटा, बी छोटा है तो ए बी सी पहले आएगा, ए डी ए बाद में आएगा। तो इसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर, जिसमें आपके अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं आपके नाम लिखे होते हैं, वो उसी ऑर्डर पे लिखे होते हैं। तो अगर सिंपल ऐसे लिखा होता तो मेरा आंसर आया था एप्पल, बॉल और फिर कोबरा, ए बी सी, है ना। बट अपने केस में क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई थिंक मैंने क्वेश्चन खो दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा था,
यहाँ पे लिखा हुआ था a डॉट सॉर्ट, हाँ यहाँ पे लेंथ लिखी हुई थी, लेंथ के अकॉर्डिंग हमें उसको सॉर्ट करना है। आप लोग वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्पल, बॉल एंड कोबरा। अब यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इनको लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हमें सॉर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी लेंथ कौन सी है, बॉल की है, तो बॉल सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद एप्पल आएगा कि कोबरा आएगा, देखो दोनों की लेंथ सेम है, तो कौन जीता, जो सबसे छोटा होगा, मतलब ए की सी, तो ए जीता। तो पहले आएगा बॉल, फिर आएगा एप्पल, फिर आएगा कोबरा, तो ये सीक्वेंस होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो इसको प्रिंट कर रहा है, तो आ जाएगा बॉल एप्पल कोबरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना आप पीछे वीडियो करके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि एक लूप चलाना है रेंज 3 में, ठीक है। तो आई की वैल्यू पहले होगी 0, अगली बार होगी 1, उसके बाद होगी 2, ठीक है, 0 1 2। अब कह रहा है जितनी बार भी आई की जो भी वैल्यू आ रही हो उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको ये। अब कुछ लोग तो पहले देखेंगे कि भाई ये एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है और मैं एक्स में उस लिस्ट को सेव कर रहा हूँ, बट यार सेमी कॉलन लगा हुआ है। उसी के बाद यहीं उसी लाइन में प्रिंट लिखा है, फिर उसमें भी सेमी कॉलन लगा है, तो लोग सोचेंगे एरर आएगी। ऐसा नहीं होता, पाइथन में सेमी कोलन चलता है, ठीक है, क्योंकि वो समझ जाता है सेमी कोलन। अभी आप अगर ट्राई करोगे चला के तो चलेगा, जैसे कि मैं दिखा भी देता हूँ, हटाओ फालतू क्या ट्राई करोगे। ए इज इक्वल टू 5 है, सेमी कोलन लगाया, चल रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब ये वाला सही साइड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर सेमीकोलन लगा दिया है तो प्रिंट अगली लाइन में लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, चल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि आई की हर एक वैल्यू के लिए ये चीज़ सॉल्व करो। अब ये क्या है भाई, आप यहाँ कुछ लोग देखेंगे, आप यहाँ पे एरर दे देंगे, कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगा हुआ है और फिर प्लस ऑपरेटर, दोनों साथ साथ, दो ऑपरेटर एक साथ कैसे आ गए। तो ये उनका भ्रम होता है। कैसा भ्रम, इसको इस तरह से देखो ना कि आई की पावर +1, समझ रहे हो, ये +1 क्या है, ये इस तरह से है, ये ऐसा। तो +1 को तुम आप 1 1 ही बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये है क्या, जो भी ये लूप आई की वैल्यू देगा उसके करस्पॉन्डिंग उसकी पावर 1 निकालो और इस लिस्ट में रख दो। तो 0 की पावर 1 कितना होगा, 0 होगा। 1 की पावर 1 कितना होगा, 1 होगा। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2। तो 0 1 2 ही बचा मेरी लिस्ट में। अब एक्स में वो जाके सेव हो गया और मैं उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ, तो 0 1 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एरर ना मानना, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 लिखा होता तो ये हो जाता आई की पावर -1, समझ रहे हो, तो एरर ना मानना यहाँ पे। अपने क्वेश्चन में प्लस था। क्वेश्चन नंबर देखो, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि इसको किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई इसमें आप आउटपुट बताओ प्रिंट के का, मतलब सेकंड वाली लाइन का हमें आउटपुट बताना है अगर हमारी ये लाइन लिखी हुई है। चलो देखते हैं। कह रहा है कि फॉर आई इन माई स्ट्रिंग, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी, क्योंकि माई स्ट्रिंग नाम का इन्होंने कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं करा हुआ है, तो नेम एरर आ जाती, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मान लो कि चलो अच्छा ठीक है, कोई स्ट्रिंग थी, हटाओ, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है ना सेकंड नंबर पे जो भी है, क्योंकि यहाँ पे एरर का ऑप्शन भी नहीं तो हम दे नहीं सकते। तो यहाँ पे आए, मान लो कोई हमारे पास स्ट्रिंग थी, हम उस स्ट्रिंग को तभी प्रिंट करेंगे जब ये कंडीशन फॉलो होगी। तो ये कंडीशन क्या कह रही है कि जितने भी कैरेक्टर हैं मेरी स्ट्रिंग में, अगर वो नहीं है वॉवेल्स तो उनको प्रिंट कर दो। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वो सारे कैरेक्टर प्रिंट करेगा हमारी स्ट्रिंग में जो वॉवेल नहीं है। तो ये कह रहा है प्रिंट के। अब देखो, अब इसमें ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारा फॉलो हो रहा है। मान लो कि अगर हम ये माई स्ट्रिंग को ऐसे स्ट्रिंग में बदल दें तो पहले एम उठेगा, क्या एम मेरा AEIOU में है, नहीं है, तो प्रिंट कर देगा एम, तो मेरा एम प्रिंट हो गया। बट ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करता है नन। मैंने आपको पहले बता रखा था कुछ पिछले वीडियोस में कि प्रिंट फंक्शन आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो कुछ नहीं देगा तो मतलब अपने मन से यहाँ पे नन आ जाएगा। तो लिस्ट में जितनी बार भी हमारा देखो प्रिंट होगा, बट लिस्ट में क्या सेव हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट कुछ रिटर्न नहीं करता ना, तो नन आ जाएगा। तो नन यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, नन नन नन, ऐसे जितनी बार भी, मतलब हमारी स्ट्रिंग में नहीं, जितने भी हमारे नॉन वॉवेल्स होंगे उन सब के लिए प्रिंट भी होगा, और साथ में इस लिस्ट के अंदर उतने ही सारे नन भरे होंगे कॉमा सेपरेटेड। तो अगर हम के को प्रिंट करेंगे तो उतने ज़्यादा नन होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ नन्स। ये बता रहा है प्रिंट जो है वो अपना प्रिंटिंग तो कर देता है बट रिटर्न करता है नन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते, कहता है इन कंपेयर करो दो पाइथन कोड्स को और बताओ कि भाई जो आउटपुट आ रहा है वो क्या होगा अगर हम -6 यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ठीक है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है। इस लाइन पे आते हैं, ये मैसेज पहले प्रिंट करेगा, एंटर नंबर ऑफ हुज फैक्टोरियल यू वांट टू फाइंड। फिर हम लोग इनपुट करेंगे -6, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, नम की वैल्यू हो गई -6। यहाँ पे आ जाएगा -6। तो देखो मैथ डॉट फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल हम जानते हैं -6 का कभी माइनस वैल्यूज का नेगेटिव वैल्यूज का कोई फैक्टोरियल नहीं निकलता है। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू एरर, क्योंकि हमने गलत वैल्यू यहाँ पे पास करी हुई, ठीक है।
पॉजिटिव पास कर सकते हो, इवन जीरो भी पास करोगे तो आंसर आपको 1 दे देगा, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपने -6 पास करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू एरर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कह रहा है सेम हमने इस तरह से इनपुट लिया तो नम में आ गया -6, यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है। यहाँ कह रहा है मैथ डॉट फैक्टोरियल -6। अब देखो मैंने इन दो लाइन में कहीं भी इम्पोर्ट मैथ नहीं करा ना, तो वो जानता ही नहीं है कि ये मैथ क्या है। जैसे ही वो इस मैथ को पढ़ेगा वो सोचेगा मैथ नाम का कोई वेरिएबल बनाया क्या इसने, कुछ नहीं बनाया यार। अगर मैथ नाम का कुछ है ही नहीं और ना तो इसने मॉड्यूल इंपोर्ट कराया है, कुछ नहीं करे तो मैथ है क्या, तो वो पगला जाएगा। वो कहेगा अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं किसका नाम है ये मैथ। तो वहाँ पे आ जाएगी नेम एरर, समझे। तो जब हमें कोई वेरिएबल या किसी मॉड्यूल के बारे में हम यूज़ कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट ना कराया हो, या वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो वेरिएबल को ऊपर डिफाइन ना करा हो, ठीक है, इनिशियलाइज ना करा हो, तो वहाँ पे नेम एरर आती है। तो ऊपर आ जाएगा वैल्यू एरर, क्योंकि हम गलत वैल्यू पास कर रहे थे, यहाँ पे इंपोर्ट मैथ नहीं करा था, तो आ जाएगी नेम एरर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, वैल्यू एरर कॉमा नेम एरर। एक्सप्लेनेशन बड़ा सा दिया गया है, चाहो तो पढ़ लो वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, कह रहे हैं क्लास मेरे पास डेमो है, एक डेमो डिराइव्ड है, आसान भी है, पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट इसके जैसे दो क्वेश्चन है जो आपस में आ जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो डेमो डॉट डिस्प्ले मतलब डेमो क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड चलाओ। डेमो क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड चलाएंगे। वो क्या कह रहा है कि सेल्फ डॉट चेक, एक चेक नाम का फंक्शन चलाओ। अब सेल्फ डॉट चेक, सेल्फ क्या है यहाँ पे, सेल्फ मतलब हम लोग यहाँ पे इस लाइन को रिफर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो कह रहा है सेल्फ डॉट चेक, तो इसका चेक फंक्शन कहाँ पे है, चेक मेथड मतलब, तो चेक मेथड कहाँ है, ये है। अब इसको चलाओ तो रिटर्न कर रहा है डेमोस चेक। तो मेरा पहले क्या प्रिंट हो गया, डेमोस चेक। तो डेमो चेक कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होंगे। फिर आते हैं, हमसे कह रहा है डेमो डिराइव्ड डॉट डिस्प्ले मतलब अभी डेमो डिराइव्ड क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड कॉल करो। तो यहाँ गया मैं, इसके अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड है ही नहीं, तो ये कहेगा कि ऐसा करो हमारे डेमो हमें जो है अपना डिस्प्ले मेथड दे दो। तो डेमो ने कहा ठीक है ले लो भाई। तो डेमो ने कहा ले लो डिस्प्ले, इसने डेमो डिराइव्ड ने इस डेमो का डिस्प्ले मेथड कॉल कर दिया, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। ऊप्स वाली प्लेलिस्ट में बताया हुआ था, आई बटन पे आ रही होगी। सेल्फ डॉट चेक, तो अभी क्या हो रहा है, हम डेमो डिराइव्ड के लिए चेक मेथड कॉल करने वाले हैं। तो ये चेक क्या डेमो का चलेगा या फिर डेमो डिराइव्ड का चेक चलेगा, तो ये पहले पता करो कि हम यहाँ तक किसकी वजह से आए हैं। सेल्फ क्या है यहाँ पे, सेल्फ कहता है कि भाई डेमो डिराइव्ड ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, ठीक है। तो डेमो डिराइव्ड में पहले चेक करो कि चेक नाम का फंक्शन है, तो चेक नाम का यहाँ इसको मिल गया। सॉरी मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, मेथड बोलते हैं, फंक्शंस इन अ क्लास आर नोन एज मेथड्स। तो यहाँ पे मेथड यहाँ पे है, तो डेमो डिराइव्ड का मेथड चलेगा, समझ रहे हो, ना कि डेमो का। अगर यहाँ पे ना होता तब जाके दोबारा वो डेमो का चला देता। तो अभी अपना आ जाएगा डिराइव्ड चेक, तो डेमो चेक आ चुका था, डिराइव्ड चेक भी आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसकी मदद से वहां तक पहुंचोगे, ठीक है, सबसे पहले उसी क्लास में चेक करोगे कि वहाँ है कि नहीं। अगर वहाँ है तो उसका काम पहले करो, वरना नहीं है तो अल्टरनेटिव हम लोग को ढूंढना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज है। ये देखो, ये मुझसे कह रहे हैं क्लास डेमो है, क्लास डेमो डिराइव्ड है, आप लोग सोचोगे चेंज कहाँ है, तो चेंज यहाँ पे देखो दो अंडरस्कोर लगा दिए मैंने इस मेथड के पहले। इसका मतलब ये मेथड जो है वो प्राइवेट हो चुका है, मतलब अब डेमो डिराइव्ड डेमो का चेक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि चेक मेथड जो है वो डेमो ने अपना प्राइवेट कर लिया है। ऐसे ही डेमो डिराइव्ड ने अपना चेक जो है प्राइवेट कर लिया है। और आप जानते हो प्राइवेट वेरिएबल्स हो या फिर प्राइवेट फंक्शंस हो या प्राइवेट मेथड हो, उनको हम लोग उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इधर आ जाओ, कह रहा है डेमो डॉट डिस्प्ले मतलब डेमो क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड चलाओ। डेमो के अंदर डिस्प्ले चलाओ, डिस्प्ले चलेगा तो बोलेगा सेल्फ डॉट चेक, चेक नाम का मेथड चलाओ। चेक नाम का मेथड यहाँ पे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई चेक नाम का तो नहीं है, ये तो दो अंडरस्कोर लगे। तो मैं आपको बता दूं, दो अंडरस्कोर लगे यहाँ पे लगे, इसका मतलब क्या है, प्राइवेट है। तो अगर कॉल करोगे तो ऐसे थोड़ा करोगे कि यहाँ पे अंडरस्कोर चेक बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये प्राइवेट दिखाने के लिए तो हमने क्या दिया, चेक बोल दिया। ऐसे यहाँ पे ये वाला मेथड चलेगा और ये हमें प्रिंट करेगा डेमोस चेक। तो मेरा ये आंसर आ गया, डेमोस चेक कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए और बी में कोई एक आंसर है। इधर आते हैं, कह रहे हैं डेमो डिराइव डॉट डिस्प्ले, तो डेमो डिराइव का डिस्प्ले चलाओ। तो यहाँ पे कोई डिस्प्ले नाम का मेथड है ही नहीं, तो कहेगा डेमो अपना हमें डिस्प्ले दे दो। तो डेमो ने कहा ठीक है भाई ले जाओ, तो इसका हमने डिस्प्ले चलाया। अब डिस्प्ले चलाएगा तो यहाँ पे चेक मेथड बुला रहा है, तो चेक मेथड किसका कॉल होना चाहिए, होना तो डेमो डिराइव्ड का चाहिए था पिछले वाले लॉजिक के हिसाब से, बट डेमो डिराइव्ड कह रहा है कि तुम हमें दूसरी क्लास में बुला रहे हो और मेरा जो मेथड है वो प्राइवेट है, तो मैं तुम्हें अपना मेथड नहीं दूंगा। ये डेमो डिराइव्ड ने बोल दिया,
सेल्फ डॉट चेक से कि मेरे पास चेक नाम का मेथड है, बट वो मेरी प्राइवेट चीज़ है ना, मैं दूसरी क्लास में तुम्हें यूज़ करने को क्यों दूँ। तो उसने कहा ठीक है भाई ना, तो हम अपनी खुद की यूज़ कर लेंगे। तो उसने डेमो से कहा ऐसा करो, डेमो डिराइव्ड हमें जो है अपना चेक नहीं दे रहा क्योंकि वो प्राइवेट है, और हम जो है तुम्हारे डेमो के अंदर, डेमो के एरिया के आसपास हैं, तो कह रहे डेमो ऐसा करो तुम अपना चेक हमें दे दो। तो इसका मतलब क्या है समझाने का, कि जब भी हमारा मेथड प्राइवेट हो और हम अगर उसको कॉल कर रहे हो और हम भले चाइल्ड के द्वारा वहां तक पहुंचे हों, तो हमारा फर्ज बनता है कि पहले चाइल्ड से पूछ लें कि भाई क्या तुम हमें वो मेथड दे पाओगे। तो चाइल्ड ने कह दिया कि भाई नहीं देंगे क्योंकि हमारा प्राइवेट है। अब अगर चाइल्ड का प्राइवेट मेथड है तो ठीक है भाई, फिर जिस क्लास में हम अभी इस समय ठहरे हुए हैं, जहाँ पे हमारी ये लाइन है, तो फिर उसी का चलाएंगे फिर चेक। तो हमने उसका दोबारा चेक चलाया तो डेमोस चेक आ गया। यही अगर यहाँ पे मतलब आंसर क्या आ जाएगा, डेमोस चेक, डेमोस चेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसको देखते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे दो अंडरस्कोर ना होते हैं, तो ये कहता सेल्फ डॉट चेक, तो कहता है डेमो ड्राइव, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ तक आया हूँ, अब मुझे तुम अपना चेक फंक्शन दोगे। तो ये बोलेगा कि हाँ भाई ले लो, क्योंकि ये पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है ना, मतलब मैंने यहाँ दो अंडरस्कोर हटा दिए। तो क्या कर ले जाओ, तब आता है डिराइव्ड चेक, समझ रहा हूँ। तो डेमो चेक डिराइव्ड चेक आंसर आया था, बट अपने केस में ये क्या है, प्राइवेट है, तो इसी चक्कर में डेमो ड्राइव उतना नहीं देगा मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है ये एक फंक्शन है k इज इक्वल टू फू, ठीक है। तो फू को यहाँ पे मैंने कॉल करा, ट्राई करो रिटर्न 1, फाइनली करो रिटर्न 2। लोग पागल हो जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ट्राई और फाइनली एक्सेप्ट कहाँ है, एरर मार देंगे तुरंत, ऐसा नहीं होता है। सुनो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखो एक फंडा याद रखना है, सबसे पहले ट्राई चलता है बट फाइनली हमेशा चलता है। तो ट्राई कह रहा है कि रिटर्न करना है 1। अब आप ये जानते हो कि अगर ट्राई ने रिटर्न कर दिया 1 तो हम इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, और एक बार अगर हम इस फंक्शन से बाहर आ गए तो फाइनली हमारा चलेगा नहीं। बट हमने क्या पढ़ा है कि भाई फाइनली हमेशा चलता है, तो जब ये फाइनली चलेगा ही नहीं तो यहाँ पे हमने जो बोला था वो बात गलत हो जाएगी, बट हमारी बोली बात तो गलत होती नहीं है। तो उसको क्या करना है, इधर आते हैं, ट्राई करो रिटर्न 1। तो हम समझ गए, यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर समझ गया कि भाई ये ऐसा ऐसा है कि नीचे फाइनली लिखा हुआ है और ये जो है रिटर्न 1 करना चाहता है। तो अगर हमने रिटर्न 1 कर दिया तो फाइनली कभी चलाएंगे नहीं। तो इंटरप्रेटर क्या कहता है, कहता है ट्राई तुम रुको, क्योंकि तुम वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो तुम रुक जाओ, पहले हम फाइनली वाला काम कर रहे हैं। तो ट्राई कहता है ठीक है भाई, फाइनली को तो होना ही है तो उसको करवा ले लो अपना काम। तो फाइनली आया, हमारा इंटरप्रेटर फाइनली पे आ गया। फाइनली कह रहा है रिटर्न 2, अब फाइनली भी कलाकार था, उसने क्या कहा, उसने कहा हम भी रिटर्न करेंगे। और फाइनली अगर रिटर्न 2 कर देगा तो ये मेथड जो है, सॉरी ये फंक्शन जो है, ये अपने मन से 2 रिटर्न कर देगा और फंक्शन खत्म हो जाएगा, बट ट्राई नहीं चलेगा। तो यही इस प्रोग्राम का यहाँ पे लॉजिक था कि जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे, वो इधर आया, उसने देखा ट्राई रिटर्न 1, तो ट्राई रिटर्न 1 कर तो देगा, मगर वो पहले देखेगा क्या मेरे नीचे फाइनली है, क्या फाइनली है, और वो जानता है कि अगर मैंने रिटर्न 1 कर दिया तो मेरा फाइनली नहीं चलेगा। तो ट्राई ने अपनी कुर्बानी दी और कहा फाइनली तुम चल जाओ पहले। फाइनली ने क्या किया, रिटर्न कर दिया 2। जैसे यहाँ से फाइनली रिटर्न 2 कर दिया, मतलब फाइनली ने ट्राई को धोखा दे दिया। ट्राई ने क्या सोचा था कि फाइनली चला देते हैं, हो सकता है इसके अंदर प्रिंट इंड स्टेटमेंट होगा तो चल जाएगा, और फिर उसके बाद हम अपना खुद रिटर्न कर देंगे 1। बट फाइनली नहीं, आप उसको धोखा दे दिया। फाइनली ने कहा कि हम खुद रिटर्न कर देंगे। तो फाइनली जैसे रिटर्न 2 किया तो फंक्शन जो है तुरंत 2 लेके बाहर आ गया, और के में 2 आ गया और प्रिंट कर देगा के, मतलब 2 मेरा आंसर आ जाएगा। इसको समझने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। इसका जैसा एक और क्वेश्चन है, अभी मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में रखे थे। फू को मैंने कॉल करा, ट्राई करो प्रिंट 1, बट अभी ट्राई दिमागी है ना, ट्राई क्या कह रहा है, ट्राई कह रहा है प्रिंट 1। अब जानता है कि भाई ये चीज़ अगर एग्जीक्यूट होगी तो फाइनली तो होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ रिटर्न कर रहा था, रिटर्न मतलब फंक्शन ही बंद हुआ जा रहा था, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ रही थी। तो ट्राई ने कहा कैसे करो, फाइनली वाला काम पहले कर लो। तो यहाँ पे आते हैं, ट्राई अभी जानता है ना कि हम फंक्शन से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उसको ये बात अच्छे से पता है कि फाइनली अभी चलेगा, भले हमारे अंदर एरर आए चाहे ना आए, ठीक है। तो ट्राई कह रहा है कि भाई प्रिंट 1, तो मेरा 1 प्रिंट हो गया। फिर ट्राई कहता है मेरा काम हो गया, अब फाइनली तुम अपना काम कर लो। तो फाइनली ने कहा प्रिंट 2, तो 2 प्रिंट हो गया, तो 1 और 2 मेरा प्रिंट हो गया, सिंपल। एक और बात मैं आपको बता दूं लास्ट वाले क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ पे लिख देता प्रिंट 2 तब क्या होता। मैंने फू को कॉल करा, फू इधर है, ट्राई रिटर्न 1, ट्राई कर रहा है अरे मैं तो भाग जाने वाला हूँ इस फंक्शन के बाहर, तो क्यों ना फाइनली तुम अपना काम कर लो। तो फाइनली के लिए ट्राई ने कुर्बानी दी मतलब क्या, उसने कहा कि चलो ठीक है फाइनली तुम अपना काम कर लो। तो फाइनली ने कहा कि ठीक है प्रिंट 2, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 2। इसके बाद ये कंट्रोल दोबारा ट्राई पे आएगा और ट्राई अब रिटर्न कर देगा। इसे रिटर्न वाले केस में होता है ऐसा, ठीक है। तो ये ट्राई रिटर्न कर देगा 1, तो अब 1 रिटर्न होगा और के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। तो पहले मेरा प्रिंट हो गया 2, फिर आएगा 1। तो ये अल्टरनेटिव था, मतलब इसमें थोड़ा और चेंजेस करके अपने से चला के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक सेट है ए, एक सेट है बी। यहाँ पे ए
जॉर बी कर रहे हैं, जॉर बी मतलब जॉर ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज जॉर बोलते हैं, बट यहाँ पे सेट में इसका मतलब दूसरा होता है। सेट में इसका मतलब होता है हमारा क्या कहते हैं दूसरा, सिमेट्रिक डिफरेंस। उसमें क्या होता था कि पहले ए और बी का यूनियन निकाल लो और उस यूनियन में माइनस कर दो ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको ना लेके बाकी सब ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 6 और 10 11, तो वही मेरा आंसर है। इसके लिए सेट का वीडियो देखना पड़ेगा जो आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया देखो, ये ऑपरेटर रिटर्न करता है सेट ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में होंगे या फिर सेट बी में होंगे बट दोनों में नहीं होंगे, मतलब इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हमें हटा देने, इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक सेट है 5,6 s इंटू 3। लोग जल्दबाजी में सोचेंगे कि जैसे टपल में नहीं हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, लिस्ट का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर के एलिमेंट जो है उतने टाइम रिपीट हो जाते हैं, सोचते हैं सेट में भी ऐसा होगा, ऐसा कर देते हैं, बट यहाँ पे आती है एरर, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑपरेशन आप सेट में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ए आई है हमारे पास, ए सेट है, बी सेट है, ए एंड यहाँ पे और लगा हुआ है बी। अब ये बिटवाइज और नहीं है, इस सेट के मामले में इसे कहते हैं यूनियन। तो ए और बी का यूनियन निकालो, 3 4 5 6 7 मेरा आ जाएगा, 3 4 5 6 7, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे ए नाम की मेरे पास एक सेट है और इसे मुझे सॉल्व करना है। अब इसको समझो, ये क्या कह रहा है, फॉर एक्स इन, एक लूप लगा रहा है, लूप का कंट्रोल एक्स कर रहा है। अब पहले इसको सॉल्व करो, ये क्या कह रहा है, ए और यूनियन 4,5। तो एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 4 5, हम यूनियन कर रहे हैं, दोनों आपस में जुड़ गए, तो 1 2 3 4 5 एक सेट है, उस पर हम एक लूप लगा रहे हैं x नाम से, मतलब x कंट्रोल करें। x की वैल्यू पहले क्या होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और हर एक x की वैल्यू के लिए हम उसका स्क्वायर निकाल लें, तो करेगा क्या, 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर निकालो और उनको सेट में रख दो, सिंपल। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 मिनट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 है, 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा है, मुझसे आंखों का धोखा हुआ, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, ठीक है, मतलब सेट के अंदर आएगा। एक मिनट में यहाँ पे लिखा देता हूँ, ऐसे ही देखो गलतियाँ हो जाती हैं, मैं इसको स्क्वायर पढ़ रहा था, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, फिर आ जाएगा 8, फिर 3 मतलब 4 इंटू 2 8 हो गया, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, तो 2 4 6 8 10, अब सेट है तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, तो 2 4 6 8 10 ऑप्शन नंबर सी पे आ रहा है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ए सेट है, बी सेट है, ए प्लस बी कर रहे हैं, लोग सोचते हैं कि जैसे टप्पल और लिस्ट में हम लोग कॉन्कैटिनेट कर देते हैं प्लस का यूज करके, वैसे सेट में हो जाता होगा, तो ऐसा नहीं है, सेट का अपना फंडा अलग है, ये कहता है कि हम नहीं होने देंगे। ए प्लस बी का मतलब क्या है, वो कह देगा कि भाई प्लस क्या करना चाहते हो, प्लस होता ही नहीं सेट में, तो बस यहाँ पे दे देगा एरर कि भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंड है प्लस फॉर सेट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहे हैं सेट किसका यूज करता है और डिक्शनरी किसका यूज करती है, आप जानते हो, डिक्शनरी तो की वैल्यू का करती है, पक्का है, यहाँ पे कीज और कीज ये दोनों गलत हो गया, ठीक है। अब ये बताओ सेट में की वैल्यू पेयर होते हैं कि सिर्फ कीज होती हैं, सिर्फ कीज होती हैं, तो यहाँ पे सेट में आती हैं कीज, डिक्शनरी में आती है की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, एस में एक हमारे पास सेट है एस डॉट अपडेट 4 और एस को प्रिंट कर रहे हैं, जल्दबाजी में जो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि अपडेट हो रहा है 4, तो 1 2 3 4 हमारा आंसर आ जाएगा, वो सीधा इस पर क्लिक करके चले जाएंगे, उनके नंबर कटे आएंगे, ऐसा नहीं करना है। अपडेट फंक्शन हमेशा सेट में एक आइटरेबल मांगता है, आइटरेबल मतलब जिसपे हम लूप लगा सके, जैसे कि हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इन सबको ये इनपुट लेता है अपडेट फंक्शन। अगर नहीं आता हो तो सेट में मैंने सारे फंक्शंस बता रखे हैं, उस वीडियो पर जाके देख लेना, आई बटन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ इसको आइटरेबल चाहिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर 4 रखूँ या फिर स्ट्रिंग के अंदर 4 रखूँ तो ये 4 जाके इसमें जुड़ जाएगा, बट ऐसे नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पे ये कह दीजिएगा एरर, यही मेरा आंसर है। एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, इसको रोक के पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड ऑन हेट्रोजीनियस सेट। अब देखो लोग सोचते हैं कि भाई हमें सेट है नहीं पता, तो हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, जब नहीं आपने उसमें पढ़ा होगा साइंस में या फिर केमिस्ट्री में, कि पानी लिया और बालू मिला दी, ठीक है, तो वो कैसा सोल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है, मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही, कभी पानी और मिट्टी आपस में मिल नहीं सकती। इसी तरह से सेट में जब हमारे एलिमेंट होते हैं तो उसमें हमारे कुछ इंटीजर पड़े होंगे, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू भी पड़ी होगी, तो अब हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि सेट में सारे इंटीजर हैं, क्योंकि उसमें कुछ बहुत स्ट्रिंग पड़ी हुई हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि सेट में सारी स्ट्रिंग पड़ी, क्योंकि उसमें कुछ बहुत इंटीजर पड़े हैं। तो हेट्रोजीनियस सेट वो होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती हैं उन सेट के अंदर। एग्जाम्पल आपके सामने ये रखा हुआ है, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली होता है पॉप करने के लिए तो कोई भी वैल्यू, मतलब सेट जो है सबसे पहली वैल्यू पॉप कर देता है, फिर उसको मतलब ही
करेंगे, चाहे वो इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग हो। रिमूव भी वही काम करता है। अपडेट भी, अपडेट क्या करेगा, नई वैल्यू अपडेट कर देगा। और बस सम नहीं निकाल सकते हो। सम कैसे नहीं निकाल सकते, मतलब अगर इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू है और सम फंक्शन कॉल करोगे तो कभी वो आंसर दे ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। 21 हमारे पास एक बोनस क्वेश्चन था। कह रहा है अगर हमारे पास ए नाम की डिक्शनरी है जिसमें कुछ की वैल्यू पेयर पड़े हैं, तो ये बताओ ए डॉट पॉप आइटम क्या करेगा। तो डिक्शनरी में कोई ऑर्डर तो होता नहीं है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर का। तो पॉप आइटम, आप खुद ही सोचो, पॉप आइटम, आइटम पॉप कर रहा है मतलब की वैल्यू पेयर पॉप होने वाला है। अब कौन सा पॉप होगा, तो भाई इसका कोई ऑर्डर तो होता नहीं, तो रैंडमली कोई भी एक उठ के पॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, पॉप आइटम क्या करता है डिक्शनरी में, रिमूव करता है एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब की वैल्यू पेयर, सिंपल। ऑल की वैल्यू पेयर कभी नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है, एक ही कोई की वैल्यू पेयर उड़ा देगा। तो इसी तरह से हमारे पूरे पूरे एमसीक्यू खत्म हो गए यहाँ पे प्लेसमेंट एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 55 में।